अक्सर हम सभी एक कॉमन क्वेश्चन सोचते हैं कि कोई इतना इंटेलिजेंट कैसे है, क्यों है। लेकिन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम सभी यूजुअली अवॉइड कर देते हैं वो है कि हम किस बेसिस पे किसी को इंटेलिजेंट कह रहे हैं। आप कहेंगे कि क्या इंटेलिजेंस के भी अलग अलग डेफिनेशंस हैं? तो यस ऑफ कोर्स। जैसे कि एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट जो है 90 और 100% स्कोरर बच्चे को क्या मानेगा? इंटेलिजेंट मानेगा। लेकिन जब आप स्कूल से पास आउट हुए और 12th के बाद अब आपको अलग अलग कैरियर ऑप्शन चाहिए, तो जिसको उस चीज़ की नॉलेज है आप उसे इंटेलिजेंट मानेंगे। जब आप कॉलेज में आएंगे, अब आपके पास अलग अलग सब्जेक्ट है, तो जिसको पर्टिकुलर केमिस्ट्री की नॉलेज है आप उसे इंटेलिजेंट कहेंगे, जिसे फिजिक्स की नॉलेज है उसे इंटेलिजेंट कहेंगे। तो इस तरीके से आपके जो पर्सपेक्टिव है वो बदल रहे हैं। जब घूमने की बारी आती है तो आपको लगता है कि जिसे इस पर्टिकुलर प्लेस की, लोकेशंस की, कोस्ट की, अलग अलग चीज़ों की नॉलेज है, डाइवर्सिफाइड, तो आप उसे इंटेलिजेंट कह रहे हैं। तो आपकी जो इंटेलिजेंट की डेफिनेशंस है वो पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन क्या कर रही है? बदलती रहती है। तो अब इस वीडियो में जानते हैं कि हाउ वी कैन बिकम इंटेलिजेंट। सो हेलो लीडर्स, वेलकम बैक ऑन लीडर विद इन यू। आज जो है हम अपनी इफेक्टिव पर्सनैलिटी के स्टेप्स को आगे बढ़ाने वाले हैं। एक इफेक्टिव पर्सनैलिटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है उसका कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में जो आपकी इंटेलिजेंस है, आपका मेंटल एस्पेक्ट है, वो बहुत बहुत मदद करता है। तो हम अपनी कॉन्फिडेंस को, अपनी इंटेलिजेंस को कैसे एनहेंस कर सकते हैं, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, उसके लिए बहुत छोटे छोटे और माइन्यूट से स्टेप जो है मैं आज आपको बताने वाली हूँ। इसको मैं सिंपली 5 स्टेप्स में कवर करूंगी सो दैट कि एक सिंप्लीफाइड वे में जो है हम आगे बढ़ पाए। जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट स्टेप है दैट इज प्रोवाइड योरसेल्फ एंड हेल्दी और पॉजिटिव एनवायरनमेंट। जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल में एक्सप्लेन किया कि ये हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर और हमारे आसपास के लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि हम अपने आप को एक इंटेलिजेंट पर्सन मान रहे हैं या एक लूजर पर्सन मान रहे हैं। तो इसलिए अपने आसपास एक पॉजिटिव जो है और हेल्दी एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करना है। उस एनवायरनमेंट में रहना है जहाँ पे आपको जो है एक पॉजिटिविटी मिले और पॉजिटिव फैक्टर मिले। ठीक है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है, दैट इज कंपटीशन। कि अब अगर आप पहले स्टेप में एक कंफर्टेबल जोन पा लेते हैं कि आप जो है कुछ पीपल के बीच में जो है इंटेलिजेंट है ड्यू टू सम फैक्टर्स, तो आप जो है ओवर कॉन्फिडेंस की स्टेज पे भी पहुंच सकते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को टाइम टू टाइम कंपटीशन प्रोवाइड करें, जो कि आपको बूस्ट प्रोवाइड करेगा और आपकी इंटेलिजेंस को एनहांस करने में हेल्प करेगा। इसलिए इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आप जो है जो अपने से ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन है उनके साथ इंटरेक्ट करना स्टार्ट करिए। आप जो है अलग अलग तरीके के जो पजल सॉल्व करना स्टार्ट करिए, क्विजेस सॉल्व करना स्टार्ट करिए, और जो भी आपके माइंड को एक कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन प्रोवाइड करते हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ जो है आप बिगिन करिए। बिकॉज अगर हम एक सेम एनवायरनमेंट में रह गए, हम यूजुअली किनके साथ जो इंटरैक्ट करते हैं, जो हमसे सिमिलर होते हैं, हमारे जो लेवल्स को मीट कर रहे होते हैं, तो अगर आप अपने आप को एक स्ट्रगल प्रोवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी इंटेलिजेंस जो है वो एनहेंस हो जाएगी। नेक्स्ट जो है स्टडी। नॉलेज को एनहेंस करने के लिए स्टडी जो है वो ऑब्वियसली एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब आप लोग कहेंगे अगर हम इतनी बुक्स ही ना पढ़ लेते तो हम इंटेलिजेंट ही ना होते, तो लेकिन मैं यहाँ कह रही हूँ कि आपको अलग अलग तरीके के टॉपिक्स पिक करने हैं। आप अलग तरीके की बुक्स पिक करिए, वेबसाइट्स पे जाइए, अलग तरीके के ऐप्स के थ्रू पढ़िए और अलग अलग कंटेंट कलेक्ट करिए, मूवीज़ के थ्रू, वेब सीरीज़ के थ्रू, सो दैट कि आपको ये पता चले कि व्हाट इज़ योर इंटरेस्ट, आप किस में काम करना चाहते हैं, आप किस में स्पेशलाइजेशन चाहते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा कंटेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप जो है क्लासिफिकेशन कर पाएँ। देन नेक्स्ट स्टेप इसी का ही, दैट इज स्पेशलाइजेशन। जब आपको अपना कंटेंट पता चले तो आप स्पेशलाइजेशन पे काम कर सकते हैं कि आप कैसे किसी चीज़ को परफेक्ट बना सकते हैं, उस चीज़ में कितना लर्न कर सकते हैं। वो सब चीज़ें आप जो स्पेशलाइजेशन है वो आपको प्रोवाइड करेगी। इसके लिए जो है आप अलग अलग वेबसाइट्स के थ्रू स्टडी कर सकते हैं और अलग अलग बुक्स के थ्रू स्टडी कर सकते हैं। ऑडियो बुक्स जो है वो आप ले सकते हैं। आप जो है अपनी डिग्री ही एक स्पेशलाइज प्रोफेशन में कर सकते हैं। स्पेशलाइजेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है कि आप जो भी चीज़ डिसाइड करें उसकी लेटेस्ट अपडेट्स क्या हो रही है, वो सब चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या आई, वो चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। तो इसलिए आपको उस पर बहुत सारी चीज़ें जो है वो कवर करनी पड़ेंगी, और ये आप तभी कर पाएंगे जब आपका उसमें इंटरेस्ट होगा। तो इसीलिए फर्स्ट स्टेप जो था स्टडी वाला, जिसमें आप सब चीज़ें पढ़ रहे हैं,
तो वो सब चीज़ें आपको आपका इंटरेस्ट फाइंड आउट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, आप अपने सजेशंस प्रोवाइड करें। प्रोवाइड योर सजेशंस, जैसे कि यहाँ पे भी एक प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड किया गया है कि आप नीचे कमेंट सेक्शन में जो है आप अपने व्यूज़ मुझे लिख के बता सकते हैं कि हाउ यू फील अबाउट दिस वीडियो, या फिर आप कुछ और जो कंटेंट के बारे में कुछ कहना चाहें तो आप अपने सजेशंस दे सकते हैं। सिमिलरली जो आपको डेली लाइफ में भी अपने सजेशंस प्रोवाइड करने हैं। यूजुअली क्या होता है, हम अपने सजेशंस अपने तक ही रखते हैं, लेकिन जब तक आप अपने सजेशंस को शेयर नहीं करेंगे तो आप आपके सजेशंस को जो है टेस्ट नहीं कर पाएंगे कि आपके सजेशंस कितने सही हैं, कितने गलत हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कोई एक पर्सपेक्टिव था, मैंने जब उसे शेयर किया तो सामने वाले पर्सन ने उसके कुछ काउंटरैक्ट बताया, नहीं ये बात इस वजह से गलत है या फिर ये बात इस वजह से सही है। तो मुझे चूज करने में मदद मिलती है कि मैं जो है सही डायरेक्शन में जा रही हूँ या नहीं, मेरी जो नॉलेज है वो सही डायरेक्शन में है या नहीं। इसलिए आपको अपने सजेशंस को प्रोवाइड करते रहना होगा। ये सब चीज़ें अगर आपने की तो ऑटोमेटिकली जो है आपकी इंटेलिजेंस जो है वो एनहेंस हो जाएगी, आपकी नॉलेज जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट आता है कि आप देखो, इंटेलिजेंस आपके पास आ गई, नॉलेज आपके पास आ गई अगर आपने ये स्टेप्स अच्छे से फॉलो किए, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या है? कोई चीज़ आपके पास होना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको रिटेन करना, उसको होल्ड करना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हाउ टू होल्ड और रिटेन दैट इंफॉर्मेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए जो आप बेसिकली 3 स्टेप्स जो है वो फॉलो कर सकते हैं। पहला स्टेप दैट इज माइंड एक्सरसाइज। माइंड एक्सरसाइज से कहने का मतलब है कि कुछ योगा में भी मेडिटेशंस होती हैं और माइंड एक्सरसाइजेज होती हैं, आप वो कर सकते हैं। आप अपने आप को जो है क्विजेस, पजल्स जिनके थ्रू जो है आप अपने माइंड को बूस्ट कर सकते हैं, वर्किंग में रख सकते हैं, वो चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी माइंड जो है वो लगातार जो है एक प्रोसेसिंग में रहेगा और आप नई नई चीज़ों के लिए ओपन होंगे। नेक्स्ट क्या करें, कोई भी चीज़ जो है आपको ज़्यादा दिनों तक कब याद रहती है, जब आप उससे अपना एक इमोशन जोड़ देते हैं। तो आप क्या करें, अपनी क्रिएटिविटी डालिए किसी भी कॉन्सेप्ट में, जो भी चीज़ आपने लर्न करी उसको आप जो है अपने आप से रिलेट कर दीजिए, तभी वो आपको जो ज़्यादा दिन तक याद रहेगी। अब मैं इसको एक थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे फिजिक्स में आपने न्यूटन के 3 लॉज पढ़े, अब वो लॉज पढ़ लिया, आपके पास नॉलेज हो गई, लेकिन जब आप उसको अपनी डेली लाइफ में उस तरीके के एग्जाम्पल्स को ढूंढना स्टार्ट करेंगे जहाँ वो लॉज लग रहे हैं, तो आप जब भी वो एक्टिविटी देखेंगे आपको वो रिवाइज होगा, आपको वो रिकॉल होगा, बिकॉज आपने उसको अपनी डेली लाइफ से, अपनी लाइफ से जो है अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू अटैच कर दिया है। तो आपको अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू जब भी आप किसी चीज़ को अटैच करते हैं तो आपको वो लॉन्ग टर्म तक याद रहती है। नेक्स्ट, एट द एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, प्रैक्टिस करते रहना है। आप जब तक अपनी प्रैक्टिस रखेंगे, आप जब तक रिवीजन रखेंगे, तब तक आपको याद रहेगा। तो आप वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे अपनी जो भी चीज़ें आपने लर्न की हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स आपने लर्न किए हैं, उनको आप रिवाइज करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, तो ऑटोमेटिकली जो आपकी सारी नॉलेज थी वो आपके पास रिटेन हो जाएगी। तो ये सब सारे स्टेप्स अगर आपने धीरे धीरे फॉलो किए तो ऑटोमेटिकली एट द एंड आप अपने आप के अंदर जो है एक कॉन्फिडेंस फील करेंगे अपने नॉलेज के पर्सपेक्टिव से। दैट इज योर सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी, दैट इज मेंटल एस्पेक्ट। तो ये आपकी सीरीज का सेकंड वीडियो जो है वो यहाँ कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसी लगी आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड इफ यू आर न्यू ऑन द वीडियो देन सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो स्टे ट्यून्ड विद मी ऑन लीडर विद इन यू फॉर लेटेस्ट